करिश्मा, करिश्मा तुम ऐसा करो, दीदी का रूम तैयार कर दो, मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। मैंने आपके कहने से पहले इनका रूम तैयार कर दिया था। आए दीदी, अंदर आइए। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, दीदी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। दीदी, मुझे ना जीजा जी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। छोटी सी उम्र में आप विधवा होगी। चले, हम कर भी कर सकते हैं। आइए, अंदर आइए। चल बेटा, अंदर चलते हैं। अब हमने हमेशा यहीं पर रहना है। यही हमारा घर है आज से। एक के बाद एक परेशानी, मुझ पर तो बहुत से दुख आ गए हैं। वो तो शुक्र है मेरे भाई का मुझे यहाँ पर ले आया, वरना मैं क्या करती। इस इतनी बड़ी दुनिया में मैं कहाँ जाती। मेरा तो कोई अपना है भी नहीं, कैसे अपने बच्चे को पालती, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलिए मम्मी, आप अंदर चलते हैं। आप यहाँ खड़ी होकर क्या सोच रही हैं? दीदी, यहाँ पर कितने दिन रहने वाली हैं? वो कब तक रहेंगी हमारे पास? क्या मतलब करिश्मा, दीदी यहाँ पर हमेशा मेरे साथ रहेंगी, उनका मेरे सिवा है ही कौन। वाह जी वाह, तुम्हारा मतलब ये है तुमने दीदी का खर्चा उठा लिया है। अब दीदी यहाँ पर हमेशा मेरे साथ पर मुसल्लत रहेंगी। अरे, हमसे अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो दीदी के कहाँ से उठाएंगे? यानी कि दो खाने वाले और बढ़ गए हैं। कैसे करेंगे गुजारा? आहिस्ता बोलो करिश्मा, अगर दीदी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कुछ तो लिहाज करो। वो जो मर्जी सोचते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात सच है वो सच है। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चुप कर जाओ। बस मैंने कह दिया। अरे, आपकी दीदी को खुद शर्म नहीं आई? मुंह उठाकर अपने छोटे भाई के घर चली आई। जो लोग खुद किराए के मकान में रहते हैं, हम कहाँ से करेंगे उनका गुजारा? हमारे पास तो अपना घर तक नहीं। हाँ तो वो कहाँ जाती, उनका मेरे सिवा है कौन। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, कहीं भी चले जाती, पर यहाँ क्यों आई? करिश्मा, सिर्फ कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, मैं दीदी का इंतजाम कहीं और कर दूंगा। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, तब तक चुप कर जाओ। मैं क्या पूछ सकती हूँ? कैसे करेंगे उनका इंतजाम? अरे, खुद तो किराए के मकान में रहते तो करेंगे दीदी का इंतजाम। अपना गुजारा होता नहीं, करें। ये चले हैं दीदी का इंतजाम। तुमसे बात करना ही बेकार है। अरे, ये चीज तो इसकी बहन को खुद सोचनी चाहिए थी। कितनी बेशर्म है, आकर छोटे भाई के दर पर बैठ गई। मुझे ही पता है ये तो कुछ नहीं करेंगे। अब जो करना पड़ेगा ना, मुझे ही करना पड़ेगा। अरे देख लेना, मैं दीदी को कितना परेशान करूंगी ना, खुद ही तंग आकर यहाँ से भाग जाएंगी। मम्मी, हाँ मेरा बच्चा बोलो। आपको पता है मैंने ना देव के साथ आज खेला, मुझे बहुत मजा आया। अच्छा चलो ठीक है, बहुत खेल लिया, अब सो जाओ। मम्मी, क्या मैं बुआ के साथ सो जाऊं प्लीज? नहीं बेटा, आज नहीं। आज तो बुआ बहुत ज्यादा थक गई है ना, इसलिए कल सो जाना आप। जी मम्मी। ला 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 ला। ग्रीष्मा भाभी, लो जी, सुबह सुबह मैंने विधवा का मुंह देख लिया। अब तो मेरा पूरा दिन बेकार गुजरेगा। आपको मैंने कितनी बार कह दी थी कि सुबह सुबह मेरे सामने मत तय कीजिए, फिर क्यों खड़ी हैं? जाइए भी अब। वो भाभी, मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि खाने में क्या बनाऊं। मेरा सर बना लो, जब देखो खाना खाना खाना, और कोई काम ही नहीं तुम्हें। कितना खाते हो तुम लोग, सारा राशन खत्म कर दोगे हमारा। पता नहीं पेट है क्या खूब, जो बढ़ता ही नहीं इनका। दीदी, दीदी कहाँ पर है आप? जी भाभी बोलिए, कोई काम था क्या? आज घर में झाड़ू पोछा नहीं किया आपने? वो भाभी, आज मैं थोड़ा लेट होगी। सब बच्चों को स्कूल भेजा है अभी तैयार करके, मैं झाड़ू लगाने लगी थी, उसके बाद पोछा लगा दूंगी। आपसे मैंने कितने बार बोला है कि सबसे पहले उठ के झाड़ू लगाया करें, फिर बाकी काम क्या करें। आपको मेरी बात समझ नहीं आती, या फिर मैं भौंक रही बस भौंकती रहूं? आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत है कि नहीं? और तुम लेट कैसे होगी? इसका मतलब तुम सोकर लेट उठी हो। आइंदा से ना रोजाना पहले झाड़ू लगा रहे, बाकी सारे काम। और ये मैं देखूं ना कि आप लेट उठ रही हैं, रोजाना जल्दी उठा करें, आदत डालने अब इन कामों की। जाए, अब जाकर झाड़ू लेकर आए और यहाँ पे लगाएं, मेरे पाँव में मिट्टी लग रही है। जी भाभी, लाती हूँ। दीदी, ये आप कैसे झाड़ू लगा रही हैं? सही से लगाएं, क्या आपके हाथों में जान नहीं? अरे दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं छोटे, बस झाड़ू लगा रही थी। करिश्मा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम यहाँ पर खड़ी होकर मोबाइल देख रही हो और दीदी काम कर रही है, वो झाड़ू लगा रही है। तो इसमें कौन सा आफत आ गई? अगर ये थोड़ा सा काम कर लेंगी तो मर नहीं जाएंगी। वैसे भी अगर
घर में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा, काम के बगैर तो कोई नहीं रहता। करिश्मा, ये मत बोलो, दीदी मेरी बड़ी बहन है। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए थी, इन्हें शर्म नहीं अपने छोटे भाई के घर में आते हुए, वो भी जो किराए के घर में रहता है। और पता नहीं कब जाएंगे यहाँ से, मनहूस कहेगी। छोटे छोटे तुम मेरी वजह से भाभी से लड़ाई मत कर, मेरी वजह से वैसे तुम दोनों के दरमियान क्लेश होगा। और भाभी ठीक तो कह रही है, क्या उन्होंने गलत कहा? हम दोनों तुम पर आगे बोझ बनने के लिए। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं तो खुद करिश्मा के जैसे बहुत परेशान हूँ, पता नहीं इसे अकल कब आएगी। तुझे पता है छोटे, मैं सिर्फ अपने बच्चे की वजह से आ गई। मुझे तो मेरे ससुराल वालों ने मनहूस कह के धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। मैंने सोचा मैं यहाँ आऊंगी तो मेरे बच्चे को एक नई फैमिली मिल जाएगी, वो खुश रहेगा। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरे घर में क्लेश हो और यहाँ की शांति भी खराब हो जाए, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने ये फैसला किया है छोटे। पर दीदी आप कहाँ जाएंगी? तू ऐसा कर, मुझे ना कहीं भी किराए का घर दिला दे, मैं नौकरी वोकरी करके ना अपना गुजारा कर लूंगी। तू बस मुझे घर दिला दे। ठीक है दीदी, जैसे आपकी मर्जी। धन्यवाद मेरे छोटे भाई इस घर के लिए। मुझे इस तरह धन्यवाद कह के शर्मिंदा मत कीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। अरे चल पगले, तू भला मुझसे माफी क्यों मांग रहा है? तूने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है। करिश्मा की वजह से मैं आपको अपने घर में 2 महीने भी नहीं रख पाया दीदी, इसलिए मुझे माफ कर दें। चल अब ये छोड़ बातें, क्या यही बातें लेकर बैठा रहेगा? अरे मैं बहुत खुश हूँ, तू मेरी बिल्कुल भी टेंशन न ले। देख दीदी, आप हर पल इस तरह इतना खुश कैसे रह लेती हैं? दुखों को ना हम लोग इस तरह खुश रह के ही हरा सकते हैं। चल भी छोड़ बातें, तू भी खुश हो जा। मम्मी, आज आपने खाने में क्या बनाया है? मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, आज मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम नहीं कर सकी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कल किसी न किसी तरह तेरे लिए खाने का इंतजाम कर दूंगी। कोई बात नहीं मम्मी, मुझे वैसे भी भूख नहीं लग रही, आज मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। ऊपर वाला ये दिन किसी माँ को भी न दिखाए, मेरा प्यारा बच्चा। आशा, अरे आंटी आप आइए आइए बैठिए, कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ पर किराया लेने आई थी, लेकिन मैंने देखा तेरे पास तो अपने बच्चे को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो तू मुझे किराया कैसे देगी? ये तो मेरी बदकिस्मती है कि मेरा बच्चा मेरे सामने भूखा है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। आप मुझे बस कुछ दिनों का समय दे दें, मैं आपका किराया दे दूंगी, बस मुझे जैसी नौकरी मिलती है। तेरी ये हालत देखकर ना मुझे बहुत तरस आ रहा है तुझ पर। अगर तू बुरा ना मनाए तो बेटा तुझसे एक बात पूछूं? जी आंटी, पूछिए जो पूछना है। जिंदगी ने इतने दुख दिए हैं, आप मुझे किसी बात का बुरा लगता ही नहीं, आप आराम से पूछ सकती हैं। आशा, तुम्हारा पति क्या काम करता था? उनका ज्वेलरी का कारोबार था, उनकी अपनी बहुत बड़ी शॉप थी ज्वेलरी की। उस दिन शाम को वो शॉप बंद कर कर तो आ रहे थे जब इतना भयंकर उनका एक्सीडेंट हो गया और उधर उनकी हत्या हो गई। एक पल में मेरी सारी दुनिया उजड़ गई आंटी। इतनी ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारी थी मैं, महलों से सीधा झोंपड़ी में आ गई। मेरे ससुराल वाले ने मुझे ये कहकर धक्के देकर निकाल दिया कि मैं मनहूस हूँ, उनके बेटे को खा गई। मेरा मेके में भी गुजारा नहीं हुआ, मैं वहाँ पर भी गई थी आंटी। मेरी भाभी का स्वभाव बहुत तीखा है, इसलिए मैंने अपने भाई को कहा कि मुझे कहीं छोटा मोटा किराए का घर दिला दे। आखिर वो भी क्या कर सकता था, इसलिए उसने मुझे किराए का घर दिलवा दिया। वरना मेरा भाई बहुत अच्छा है आंटी। आंटी, अगर आपकी नजर में कोई काम है तो आप मुझे जरूर बताना, मैं सारे काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन। अगर खाना भी बनाना हो तो मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। अरे अगर तू ये सारे काम कर सकती है तो समझ ले तेरे लिए काम का इंतजाम हो गया। वो कैसे आंटी, कैसे होगा इंतजाम? ये सब कामों के लिए मुझे भी किसी की जरूरत थी। तू तो जानती है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे सारे काम नहीं होते। अगर तू मेरे घर में आके ये सारे काम कर दिया करे तो मैं उसके बदले में तुझे पैसे दे दूंगी और तेरा काम भी हो जाएगा। सच आंटी, आप सच कह रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चल आजा फिर, अभी साथ चल मेरे घर और आकर खाना बना दे मेरे और मेरे शोहर के लिए, और खाना थोड़ा ज्यादा बनाना जिससे तेरी और तेरे बच्चे की भी भूख मिट जाए। तुम लोग भी वहीं से खाना खा लेना। शुक्रिया आंटी, शुक्रिया। ये ले मेरे बच्चे, गरम गरम खिचड़ी खा ले।
शुक्र है उस ऊपर वाले का, आज का तो खाने का इंतजाम हो गया। अब जल्द से जल्द पैसे आ जाए ना, और फिर मैं तेरा अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी, ताकि तू पढ़ लिख कर एक बड़ा सा इंसान बन जाए, ऑफिसर बन जाए। सच मम्मी, आप सच कह रही हैं? मैं भी स्कूल जाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं। चल अब जल्द से खाना खत्म कर, बस थोड़े से पैसों का इंतजाम हो जाए ना, फिर मैं तुझे दूध भी ला कर दूंगी। मुझे पता है मेरे बच्चों को दूध की भी जरूरत है। हाँ मम्मी, इतने दिन हो गए हैं दूध पिए हुए, मुझे तो बहुत दिल करता है दूध पीने का। आंटी जी, आज का मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। ये रे आयशा, तेरी इस महीने की सैलरी। शुक्रिया आंटी, अब मैं अपने बच्चे का किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। वाह बेटा, ये तो तेरी बहुत अच्छी सोच है। माँ, बच्चों के लिए इंग्लिश के टीचर का इंतजाम हो गया है कि नहीं? अरे कहाँ बेटा, किसी भी इंग्लिश के टीचर का इंतजाम ही नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस एरिया में ना इंग्लिश के टीचर का काल ही पड़ गया है। तुझे पता है वो जो साथ वाले शर्मा जी नहीं, उनको भी चाहिए था अपने पोते पोतियों के लिए इंग्लिश के टीचर, लेकिन मिल ही नहीं रहा। आंटी, अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात कहूँ। हाँ बेटा बोल, क्यों नहीं। तूने ऐसी भी कौन सी बात करनी है जो हमें भला बुरा लग जाएगा। वो मैं ये कह रही थी, अगर आप लोग चाहें तो मैं मुन्ना और मुन्नी को इंग्लिश की ट्यूशन दे सकती हूँ। क्या ये आप क्या कह रही हैं? आपको इंग्लिश भी आती है? जी जी, मुझे इंग्लिश आती है, बल्कि मैंने इंग्लिश में पीएचडी की है। अगर आप चाहें तो मैं आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ, तुम आज शुरू कर दो हमारे बच्चों को पढ़ाना। बदले में तुम जितनी भी फीस चाहोगी हम लोग दे देंगे। वैसे भी हम लोग तो इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं कि इंग्लिश का टीचर मिल ही नहीं रहा। इससे अच्छा भला कौन सी बात होगी अगर तुम पढ़ा दोगी। चलिए ठीक है, मैं उनको पढ़ा दूंगी ट्यूशन, लेकिन उसके बदले में आपको मेरे काम करना पड़ेगा। काम? कौन सा काम? वो क्या है ना, मुझे इस एरिया की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आप अगर मेरे बच्चे का किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दें। अरे आयशा, बस इतनी सी बात, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। मेरा बेटा तेरे बच्चे का किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देगा, उसे सब मालूमात है। हाँ आशा, समझो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हो गया। सूरज जी, फिर ये आप पैसे रख लें, मेरे बच्चे के एडमिशन में काम आ जाएंगे। जरूरत तो पड़ेगी ना इनकी। अरे नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। जब एडमिशन हो जाएगा तो तुमने तो जाना ही है ना, तो खुद जाकर सबमिट करवा देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चले आंटी, मैंने शाम को आ जाऊंगी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। अभी मेरा बच्चा अकेला है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। लो, हमारी इतनी बड़ी परेशानी आशा ने यूं चुटकियों में हल कर दी, पर बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। छोटी सी उम्र है और विधवा होगी। माँ, अब होने को कौन टाल सकता है, लेकिन हमसे जितनी मदद हो सकी ना हम उनकी मदद करेंगे। अरे आशा, तू सब खैरियत है ना? बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है बता। आंटी जी, मुझे ना बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, वो भी बहुत बड़े स्कूल में। उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब ऊपर वाले ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बहुत मुबारक हो। तो एक मिनट रुक, मैं जरा सूरज को बुलाती हूँ। सूरज। जी माँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया? तुझे पता है बेटा, जिस स्कूल में तूने अप्लाई किया था ना आशा का, उसमें इसकी नौकरी लग गई है। ये बताने के दौड़ती दौड़ती आई है ये। जी माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ। आप देख रहे, सब ठीक हो जाएगा। आप बैठ, बातें करते हैं। आंटी, अभी तो आप इतनी खुश थी, ये अचानक क्या हो गया? तूने इन कुछ सालों में मेरा बहुत ख्याल रखा, अब तो नहीं आएगी ना? मुझे तेरी आदत सी हो गई है। और तो और मेरे बच्चे भी भूल गए थे कि उनकी माँ नहीं है, आदत से हो गई थी तेरी। अब तो भूल जाएगी ना हमें, और यहाँ नहीं आया करेगी ना? अरे आंटी, बस इतनी सी बात। जब मेरा सबने साथ छोड़ दिया था तब आपने मेरा साथ दिया, तो फिर भला मैं आपका साथ क्यों नहीं दूंगी? मैं आपसे रोज मिलने आऊंगी, तो इस घर के सारे काम करके जाऊंगी, पर सुबह को नहीं शाम को मिलने आऊंगी। मंजूर है? सच? तू सच कह रही है ना? अरे आंटी, मैं झूठ नहीं बोलती। नहीं, मेरा मतलब था तेरी इतनी अच्छी नौकरी लगी है, फिर भी तू आकर मेरे घर का काम करेगी। जी आंटी जी, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और सूरज जी की वजह से मेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई। नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, ये सब तुम्हारी जहानत का नतीजा है। मैंने तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया था, पाया तो सबने कुछ तुमने खुद ही है। तुझे पता है, जब से तूने मेरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ना, दोनों क्लास में अव्वल आ रहे हैं। उनकी टीचर भी बहुत खुश हो रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बहुत ही होनहार और संस्कारी लड़की आशा, काश ये मेरे घर की बहू बन जाए।
क्या माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ तो मैंने क्या गलत कह दिया कुछ? माँ, आप ये सब कुछ कैसे सोच सकती हैं? क्यों नहीं सोच सकती बेटा? बस कर दे, भूल जा दीपिका को। कब तक उसकी यादों में खोया रहेगा? अब तू तो सोचेगा नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा ना तेरे भविष्य के बारे में। और तुझे आशा से अच्छी लड़की कभी नहीं मिल सकती। जितने अच्छे तरीके से आशा ने तेरे दोनों बच्चों को संभाला है ना, कोई और नहीं संभाल पाएगा। तो बात तो करके देख एक मर्तबा। पर माँ, मुझे नहीं लगता आशा कभी भी इस रिश्ते के लिए मानेगी। तू तो एक मर्तबा हाँ कर। तेरे हाँ करने से 5 जिंदगियां बदल जाएंगी। अरे आशा के बच्चे को बाप मिल जाएगा, तेरे बच्चों को माँ मिल जाएगी, और तुझे एक अच्छी पत्नी और आशा को एक अच्छा पति मिल जाएगा। माँ, मैं सोचने के लिए कुछ वक्त चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, सोच लेना, जितना मर्जी सोच ले, लेकिन तेरा जवाब हाँ में होना चाहिए। मैं भी आज हूँ कल नहीं। जिंदगी में एक पार्टनर की जरूरत होती है लाजमी, नहीं तो अकेलापन खाने को दौड़ता है। जी जी माँ, समझ गया। बस किसी तरह सूरज हाँ कर दे। अगर जी हाँ करेगा तभी तो मैं जाकर आशा से बात करूंगी। देखिए आंटी जी, मैं वादे के मुताबिक आ गई हूँ। मैं जल्द से जल्द घर का काम खत्म करके फिर उन दोनों को ट्यूशन पढ़ा दूंगी। आशा, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, तो दूसरी शादी कर ले। जी जी, क्या बातें कर रही हैं आंटी आप जानती हैं मेरे पहली शादी का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं, और अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे बच्चे का क्या होगा? तेरे बच्चे का क्या होना है? उसे उसका बाप मिल जाएगा। आशा, जिंदगी बहुत लंबी है, कैसे काटेगी इस तरह अकेले? आंटी जी, मैं अपने बच्चे के साथ जिंदगी काट लूंगी पूरी। जिंदगी काटने में और जीने में बहुत फर्क होता है। तुझे चाहिए तो अच्छे से अपनी जिंदगी जी। मुझ जैसी विधवा से भला कौन शादी करेगा? कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? आशा, मैं तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। क्या जी, आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी? क्या कह रही हैं? आशा, इतना भी चौंकने की बात नहीं। तू तो जानती है जब से मेरी बहू गई है उसके बाद से घर वीरान हो गया था और अकेला भी। लेकिन जब से तू आई है तूने मेरे पोता और पोतियों का भी संभाला और तो इस घर का कितना ध्यान रखा। आशा, मुझे तेरी जैसी बहू की तलाश थी, इसलिए हाँ कर दे और तेरे बच्चे को भी बाप मिल जाएगा। इस बारे में लाजमी सोचना। अभी ठीक है, तू चली जा बेशक मुंह मोड़ के, लेकिन तुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ेगी। कैसे गुजारेगी अपनी जिंदगी? अब तुम तीनों के स्कूल से कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। नो मस्ती, नो शरारत, ओके? समझ गई माँ। चलो अब जल्दी चलो, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। बाहर वैन आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद आशा, मेरी जिंदगी से सोनापन खत्म करने के लिए और मेरी जिंदगी को इतनी खूबसूरत बनाने के लिए। अरे धन्यवाद तो आपका, ये जानते हुए भी कि मैं एक विधवा हूँ और मैं एक बच्चे की माँ हूँ। आपने मुझसे शादी की, इतनी इज्जत दी, अपनी पत्नी बनाया। अच्छा मुझे याद आया, आज भाभी और भाई आ रहे मुझसे मिलने के लिए। वो तो अब नहीं आ पाए थे ना, शादी पर बिजी थे, इसलिए आज आ रहे हैं। ओ, तो साले साहब आ रहे हैं। फिर मैं ऐसा करता हूँ, ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं छुट्टी करने की। आप बस जल्दी आ जाएगा ऑफिस से, वैसे भी वो शाम को ही आएंगे। जो हुक्म बेगम। आप भी ना। अरे वाह दीदी, ये आपका घर है? इतना बड़ा घर, बहुत ही। भाभी, आपको पसंद आया? अरे कैसे पसंद नहीं आएगा, इतना बड़ा घर भला किसे पसंद नहीं आएगा? आपको तो मौज हो गई। दीदी, आपकी तो किस्मत ही खुल गई। वाह क्या मौज है। भाभी, ये आपकी वजह से ही हो पाया सब कुछ। मेरी वजह से? वो कैसे? आपके तानों नहीं तो मुझे हिम्मत दी कि मैं आगे कुछ करूं, वरना मैं कहाँ कर पाती कुछ। सॉरी टू से भाभी, लेकिन किसी के भी बुरे वक्त को लेकर हंसी मजाक में नहीं रोना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है और ये पूछ कर नहीं आता। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दे, मैंने वाकई में आपके साथ बहुत गलत किया। चले आए भाभी, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ पूरा। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। दीदी, मेरी कही सुनी सब बातों को माफ कर दे, मैंने वाकई आपके साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दें। अरे भाभी, वो सब कुछ तो मैं कब के बोल चुकी हूँ, आप छोड़िए और मुंह ठीक कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चल जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।